क्लिप हो जाती है। क्लैंपिंग इज बेसिकली व्हाट? क्लैंपिंग मींस जो डीसी लेवल होता है एक सिग्नल का, सी इस केस में डीसी लेवल है 0। डीसी लेवल मींस एक सेंटर पोर्शन जिसके आधा ऊपर पॉजिटिव साइकिल होता है, आधा नेगेटिव साइकिल होता है। इस डीसी लेवल को शिफ्ट करना, इसमें देखो शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इसको शिफ्ट करना। अब इसमें देखो ये बन गया डीसी लेवल, नेक्स्ट 0 से नीचे शिफ्ट हो गया है, तो ये नेगेटिव क्लैंपिंग हो गई है। सिग्नल की शेप वही रहेगी आपकी, बस सिग्नल आपका मूव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव क्लैंपिंग है, देखो इसमें ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ योर कैपेसिटर्स। जब आप क्लिपिंग करते हो तो आपको चाहिए होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर चाहिए होता है, पर जब आप क्लैंपिंग करते हो आपको कैपेसिटर चाहिए होता है। ये चीज याद रखना। क्लिपर क्लैंपर दोनों के केस में हम आउटपुट अक्रॉस डायोड लेंगे। नेक्स्ट चीज ये याद रखना, ठीक है। चलो अब एक चीज देखते हैं हम, सर्किट की एक्सप्लेनेशन। वही सबसे पहले हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। नहीं हाँ, सर, क्लैंपिंग करवा स्टार्ट रही कराया? अभी शुरू करवाना है। हाँ जी ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। एक बार शेयरिंग स्टॉप। वैसे आपकी क्लास में हो चुका है ना क्लैंपर? यस सर। ठीक है, तो clipper we have already done, and in this lab we will design the circuits of clamper। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि क्लैंपर में हम जो है डीसी लेवल होता है उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा नेगेटिव क्लैंपर है, क्योंकि हमारा जो डीसी लेवल है वो हमने नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट किया हुआ है। आप यहाँ से देख भी सकते हो कि जो हमारी पहले इनपुट थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों साइकिल में थी। अब ये जो दोनों के दोनों लेवल हैं उन दोनों में एक पर्टिकुलर लेवल का डीसी वैल्यू ऐड कर दी गई है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो नीचे शिफ्ट हो गई। The things that we have to remember is there will not be any change in the shape of the input waveform। आउटपुट वेवफॉर्म आपकी एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगी जैसे कि इनपुट वेवफॉर्म दिखाई दे रही है। सेकेंड थिंग इज द पीक टू पीक वैल्यू of the input waveform and the output waveform that will also remain the same। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आपका this is 5 volt peak to peak, so after the clamper your output will again will be 5 volt। उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। somehow during the explanation अगर आपके आउटपुट में कुछ भी चेंज आता है that means आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक। ये हमारा नेगेटिव क्लैंपर है, ऐसे ही हमारा पॉजिटिव क्लैंपर है। और इनकी सर्किट्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वी कंसीडर द साइकिल इन विच योर डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो अगर हमें इस सर्किट को एक्सप्लेन करना है तो हम पहले वो साइकिल लेंगे जिसमें हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो वो हमारा साइकिल कौन सा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो डायोड अगर हमारा फॉरवर्ड बायस है, लेट्स कंसीडर दैट इट इज एन आइडियल डायोड, तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट सिग्नल योर कैपेसिटर विल बी चार्ज। ठीक है, उसकी जो एक मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक वो चार्ज हो जाएगा
उसकी पोलैरिटी आपकी कैसे रहेगी, अगर इस टाइम पे आपकी पोलैरिटी दिस माइनस प्लस है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी आपको प्लस और माइनस इस तरीके से पोलैरिटी मिलेगी। ठीक है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही हम एंटर करेंगे और इस ड्यूरिंग दिस साइकिल आपकी जो आउटपुट मिलेगी वो देखिए यहाँ से आपकी कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है एक बार। ठीक है, जैसे आप इनपुट साइकिल वो कर रहे हो तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसके अक्रॉस आपकी आउटपुट जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हम रिवर्स साइकिल को चेक करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, आपकी यहाँ पे पोलैरिटी हो जाएगी प्लस एंड माइनस। ठीक है, फिर प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस, दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस। तो रिवर्स होगा तो उसमें आपका डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस केस में आपकी आउटपुट जो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो इसमें आपकी पोलैरिटी ऑटोमेटिकली इस तरीके से बन जाती है कि इनका हमेशा एडिशन ही होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे अगर -5 है तो प्लस यहाँ पे जो 5 है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिलता है, तो वो आपका ऐड होके 10 मिलता है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म इज शिफ्टेड। तो फिर आपका वो जितना नेगेटिव यहाँ से था उससे डबल नेगेटिव मिलेगा। तो जितना यहाँ पे नेगेटिव है उससे ज्यादा नेगेटिव आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी चेंज हुई, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज स्टोर हुई, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्यों नहीं? वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनरली हम यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगाएंगे सर्किट में। ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वैल्यू स्टोर होगी, कैसे स्टोर होगी, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम कांस्टेंट आर सी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड दिस इज द रेजिस्टेंस आर। तो हमारा एक यहाँ पे पैरामीटर होता है टाउ, दैट इज इक्वल टू आर सी। अगर इसकी वैल्यू आपकी काफी कम है देन योर कैपेसिटर विल बी चार्ज वेरी सून। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर को टाइम लगेगा चार्ज और डिस्चार्ज होने में। So during the positive half cycle, the diode gets short circuited. That's why there is no effect of the resistance, and your equivalent circuit, or you can say the effective circuit, is this one, consisting of capacitor, one short circuited branch, and input supply. This one. इसमें resistance आता ही नहीं है। तो अगर आप R की वैल्यू 0 रख दोगे यहाँ पे, then your tau becomes 0. That means capacitor will not take any time to charge up to the गिवन वैल्यू। चार्ज होने में से कोई टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे इनपुट वैल्यू बढ़ेगी उसकी वैल्यू जो है वो चार्जिंग की बढ़ती रहेगी। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उसमें हमारा रजिस्टेंस भी इफेक्ट में होता है, तो उसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो वो डिस्चार्ज होने में टाइम लेता है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। और जैसे ही वो किसी तरह डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है उतने में ही आपका अगली बार फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा। So that way, during one half cycle, the capacitor will be charged very soon, and that is decided by the diode. जिस साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उस साइकिल में वो होगा। रिवर्स बायस में फिर ऑटोमेटिकली रजिस्टर आपका इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर धीरे डिस्चार्ज हो रहा है या फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, ये जब हम सर्किट डिजाइन करेंगे मल्टी सिम पे, उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको साफ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आपको हम दो तरह के ये क्लैंपर सर्किट हैं, पहले इनको बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। So you open your account on multisim.com and then design this first circuit. See, one capacitor, one resistor, one diode, apply some input voltage and observe the output voltage. ठीक है, उसके बाद डायोड की पोजीशन को, ओरिएंटेशन को रिवर्स कर देना। एक बार ये क्लियर कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं क्या करना है।
किसी ने किया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm stopping the share and you can share now. Sir, is it visible? Sir, you've muted yourselves. हाँ, एक बार स्टॉप करना सिमुलेशन को। अच्छा हाँ, स्टॉप कर दिया। अच्छा, ऐसे करो 1 किलोहर्ट्ज की जगह उसको कम कर दो इनपुट वेवफॉर्म को, इसको 10 हर्ट्ज कर दो। नहीं, एंटर कर दो, अपने आप आ जाएगा। ग्राफर में सेटिंग में जाके एंटर कर दो, डोंट नीड टू रीरन। जीरो टू वन कर दो, टू कर दो। अभी बताओ, अभी क्या हुआ, ये क्यों आ नहीं आ रहा ठीक? सर हमने जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफी कम कर दी। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा? सर मतलब वो उसको काफी कम, कैपेसिटर को काफी कम टाइम लग रहा है चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो ओके सर। एंड यू कैन स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है व्हाइल डिजाइनिंग दी क्लैम्पर। दैट द वैल्यू ऑफ योर टाइम कांस्टेंट, आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है। किसी को पता है, बताइए। जैसे तो बताइए, आपकी टाइम कांस्टेंट वाली जो कंडीशन है वो क्या होती है, इसको याद है? हम्म, ऐसी आपकी एक कंडीशन होती है दैट योर टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिस्चार्ज साइकिल, जिस भी साइकिल में आपका कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का इफेक्ट आ रहा है, then your time constant should be greater than or equal to 5 times half of the input waveform time period. इनपुट वेवफॉर्म आपका 10 किलो हर्ट्ज है, सपोज कीजिए आपने 10 किलो हर्ट्ज लिया, ठीक है, तो इसकी आप पहले वो निकालिए। सर यही ऐसे ही आएगा। वेट, हाँ सर स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी ऐसा मैंने स्क्रीन शेयर की हुआ है।
नहीं आप 2 नहीं मिनट सर रुकिए मैं फिर मैं बताऊँ। ठीक, तो हम यहाँ से पहले जो है वो टाइम साइकिल इसका निकाल लीजिए, टी जो है वो हाफ टाइम पीरियड है, ठीक है, तो उसको आप निकाल लीजिए, तो कितना आएगा 10 किलो हर्ट्ज 10 की पावर -4 10 की पावर -4 है, तो टाइम पीरियड कितना आया, सॉरी 10 की पावर -4 नहीं, हाँ 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.5 मिली सेकेंड के आसपास आ गया, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अब इस कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आपका आ गया 2.5 मिली सेकेंड, इससे भी आपका ज्यादा होना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपकी आउटपुट जो है वो ठीक तरीके से आएगी, अदरवाइज उसमें कुछ गड़बड़ आएगी। जैसे मैं अभी अगर इसको रन करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो अभी ये ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपका नेगेटिव क्लैम्पर की तरह काम कर रहा है। बट अगर मैं इनमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू चेंज कर दूं, सपोज मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 किलो ओम कर दिया है, ठीक है, नाउ आई एम अगेन रनिंग दिस सिमुलेशन, तो अभी आपकी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्टोर्शन यहाँ दिख सकता है, बहुत माइन्यूट सा, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम और कम करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू को कम करने की बजाय हम इसकी वैल्यू को भी कम कर सकते हैं बाई ए फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, अगेन इसको रन करो, ठीक है, तो अब आपकी आउटपुट देखिए यहाँ से थोड़ी सी ठीक नहीं दिखाई दे रही है, तो जैसे जैसे इनकी वैल्यूज को आप कम करते जाओगे वैसे ही वैसे आपकी आउटपुट और ज्यादा डिस्टोर्ट होती रहेगी। ठीक है, फिर आपकी एक टाइम के बाद ऐसी आउटपुट आने लग जाएगी। तो इसमें आपका जो सर्किट है वो जो आपने डिजाइन किया है वो गलत नहीं है, बट द वैल्यूज दैट यू हैव टेकन ऑफ आर सी एंड इनपुट वेवफॉर्म फ्रीक्वेंसी वो इस तरीके से लिए कि वो ठीक तरीके से कैपेसिटर को काम नहीं करने देगी, ठीक है, तो ऐसा आपके साथ कई बार होगा जब आप सर्किट डिजाइन करोगे, जब आप लैब इवेल्युएशन में करोगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे तो करेंगे, तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने सर्किट तो ठीक बनाया है लेकिन आउटपुट ठीक नहीं आ रही, तो उस केस में आप ये जो तीनों चीजें हैं इनको देख लीजिए। अब इस सर्किट को अगर ठीक करना है तो मैं ये क्या एक काम तो ये कर सकता हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही कम हो गई है 1 हर्ट्ज, नहीं फ्रीक्वेंसी को कम नहीं, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका टाइम पीरियड कम होगा इससे। ठीक है, तो उस केस में आपका ये काम कर जाएगा, तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। अब आप अलग अलग क्लैंपर्स बना सकते हो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दीजिए 2 वोल्ट की, उसके बाद आप जब 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाएंगे यू विल अगेन सी एक्स्ट्रा शिफ्ट, यहाँ पे मैंने अगर बैटरी लगाई है इस तरीके से, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो वट एवर योर रिजल्टेंट वेवफॉर्म वाज बिफोर अप्लाइंग दिस डीसी सप्लाई, उसमें इसका इफेक्ट और ऐड कर दीजिए। मैंने ये 2 वोल्ट की ली और यहाँ पे सपोज हमारा प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो विदाउट बैटरी अगर आपकी आउटपुट ये थी, तो अब इस बैटरी की वजह से क्या होगा, इट विल बी शिफ्टेड बाय 2 वोल्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, आपकी ये वाली वेवफॉर्म थी अब वो यहाँ से दिखाई देगी 2 वोल्ट,
तरीके से। ये दिखाई दे, ठीक है। अगर इसी पोलैरिटी को मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, इस तरीके से -2 वोल्ट अगर लगा दिया, तो उस केस में भी वैसा सिमिलर इफेक्ट आएगा, बट डीसी लेवल दूसरी डायरेक्शन में आपका ऐड हो जाएगा। whatever were your output without the addition of this voltage, एक्स्ट्रा बायसिंग वोल्टेज, उसमें 2 वोल्ट का और कम कर दीजिए, तो उस केस में फिर आपकी जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगी। और नीचे एक्स्ट्रा शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको कितनी शिफ्ट चाहिए उसके हिसाब से आप सर्किट में वो सब चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी भी टाइम पे आप अगर मेजर करेंगे द पीक टू पीक वोल्टेज, दैट विल बी कांस्टेंट। ये आपका इनपुट का पीक टू पीक वोल्टेज था, ये जो हमने आउटपुट अभी सर्किट में डिजाइन की उसकी पीक टू पीक वोल्टेज थी, ठीक है। ये अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते उस केस में आपकी आती तो भी उतनी ही रहेगी, पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो भी उतनी ही रहेगी। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म एंड इन द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव पॉजिटिव क्लैम्पर बनाइए, उसमें भी एक्स्ट्रा सप्लाईज लगाइए और फिर उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए। तो एटलीस्ट आपने 2 सर्किट तो ये बनाने ही है, एक आपका पॉजिटिव क्लैम्पर का ये वाला हो गया, एक नेगेटिव क्लैम्पर जो मैनुअल में दिया हुआ है वो। उसके बाद दोनों में एक एक सर्किट और बना सकते हो आप बाय एडिंग एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई। तो आपके टोटल 4 सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इनको डिजाइन कीजिए और फिर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। Sir, sir, what is the deadline for the summation of all the previous experiments? बाकी इनका नेक्स्ट लैब तक कर लीजिए आप। नेक्स्ट लैब आपकी कब है? नेक्स्ट थर्सडे को।
नहीं सर, तो नेक्स्ट प्रीवियस मतलब शुरुआत से सर, फ्रॉम फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, उनकी तो अगर आपने लेट एडमिशन लिया है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो उनकी तो डेट पहले ही जा चुकी है। हेलो। सर I was not able to download a multisim, so I had not done it. So चलो अब आप अभी कर लो, फिर देखते हैं हम। अभी आप कर सकते हो सबमिट, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सर इसके मार्क्स हैं कुछ मतलब? हाँ, मार्क्स होते ही हैं आपके, टाइम से टाइम करोगे तो। मार्क्स नहीं कटेंगे ना इसके? करो पहले सबमिट तो करो, फिर देखते हैं। ओके सर। डोंट वरी। विजय सर, हार्डवेयर का सेटअप है क्या अभी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही।